मैं भी मैक्रो, जी हां, मैं भी मैक्रो, फ्रांस तुम बढ़े चलो, मैं भी मैक्रो। आज हर कोई ये कह रहा है, आई स्टैंड विद फ्रांस, आई स्टैंड विद फ्रांस। ये हमारा आज का हैशटैग है। ताल ठोक के कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैक्रो तुम बढ़े चलो, फ्रांस तुम बढ़े चलो। कट्टरता के खिलाफ लड़ाई, जंग आतंकवाद के खिलाफ है, जंग कट्टरता के खिलाफ है, जिसकी शुरुआत फ्रांस ने कर दी है। पहले एक कार्टून बनाने पर टीचर का वहां पर गला काट दिया गया, कल फिर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला का गला काट दिया गया। ये कट्टरवाद है और इस कट्टरता के खिलाफ फ्रांस ने एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ साथ भारत भी कदम से कदम मिलाकर फ्रांस के साथ खड़ा है, क्योंकि लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है, लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। तो फिर तस्वीरें देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। भारत में कट्टरपंथ के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले ये लोग कौन है? तस्वीरें दिखाइए। भोपाल की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें, बरेली की तस्वीरें, अलीगढ़ की तस्वीरें। ये देखिए 4 तस्वीरें आप देखिए, और मैं आपको अब इन प्रदर्शनों की वजह बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये लोग फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गला काटने वालों के समर्थन में प्रदर्शन नहीं है। तो ये क्या है अब बताइए। अलीगढ़, ध्यान से देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। जब मैंने तस्वीरें देखी मुझे भरोसा नहीं हुआ कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कट्टरता के समर्थन में प्रदर्शन और फ्रांस के खिलाफ खड़े हैं। फ्रांस तो कट्टरता के खिलाफ लड़ रहा है, तो आप फ्रांस के खिलाफ क्यों खड़े हैं? अलीगढ़ में देखिए, बरेली में देखिए, भोपाल में देखिए, मुंबई में देखिए। भोपाल की तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देखिए, ये भोपाल में कांग्रेस के विधायक। अच्छा, ये आपको बता दें, ये जो प्रदर्शन का ये देखिए, ये जो मजमा लगा है, सैकड़ों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए हैं कट्टरपंथी, ये तमाम लोग कट्टरपंथ के समर्थन में, गला काटने वालों के समर्थन में है क्या? क्योंकि ये लोग फ्रांस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फ्रांस तो गला काटने वालों के खिलाफ है। और यहाँ जो आयोजन किया गया वो भोपाल में कांग्रेस के विधायक हैं, आरिफ मसूद साहब, कांग्रेस के विधायक। मेरे ज़हन में एक सवाल आया आज। इन तस्वीरों को एक बार सुनिए आप आराम से, ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाइए, सुनिए इन तस्वीरों को। हैवानियत के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में शैतान के नाम से जाना जाता है, उसने गुफ्तारी करी हमारे रसूल की शान। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आजाद में इकबाल मैदानी को भर देने से पार जा पाए कि भोपाल का मुसलमान मुर्दा नहीं है, मुजिंदा। अच्छा, एक ज़हन में मेरे सवाल आया, बहुत ही बुनियादी सवाल है। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आप सोचिए अगर ये प्रदर्शन गला काटने वालों के खिलाफ होता तो इज्जत बढ़ती दिल में। आज सैल्यूट करने का मन करता, आज मैं नमन करता, सलाम करता। अगर ये प्रदर्शन गला काटने वालों के खिलाफ होता, फ्रांस के पक्ष में होता, अगर ये प्रदर्शन अभी पुलवामा अटैक को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा कि हमने कराया पुलवामा, ये प्रदर्शन आज अगर इमरान खान के खिलाफ होता, बाजवा के खिलाफ होता, हाफिज सईद के खिलाफ होता, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ होता, अगर ये प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ होता, कट्टरता के खिलाफ होता ना, तो आज मैं इस प्रदर्शन में भी शामिल होता, मैं चलता भोपाल। लेकिन दुख इस चीज का है, आप जानते हैं दुख किस चीज का है? फ्रांस कट्टरता के खिलाफ लड़ रहा है और ये जो प्रदर्शन हो रहा है भोपाल में, जिसका आयोजन कांग्रेस के विधायक ने किया है, ये लोग फ्रांस के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि फ्रांस कट्टरता के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। भोपाल में कांग्रेस के विधायक कहते हुए दुख हो रहा है, आरिफ मसूद साहब हैं, आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं जो फ्रांस के खिलाफ और कट्टरता के पक्ष में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हैरानगी है, सोचिए ये लोग कौन हैं? जब भारत हारता है तो ये लोग जश्न मनाते हैं, जब पुलवामा में अटैक होता है तो ये लोग जश्न मनाते हैं, जब दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान शहीद होता है तब ये लोग जश्न मनाते हैं। ये बहुत चंद हैं, ये आप कहिए इस्लाम धर्म के जयचंद हैं। ये जो चंद हैं ये इस्लाम धर्म के सबसे बड़े जयचंद हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता गला काटना। इस्लाम शांति का धर्म, शांति का धर्म इस्लाम, लेकिन ये कुछ इस्लाम धर्म के कुछ जयचंद हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल रज़्ज़ाक खान, मैंने सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये कांग्रेस का बहुत ही बखूबी से पक्ष लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने आप को कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। मैं ताल ठुक के क्लियर करता हूं हमेशा डिबेट से पहले। अब्दुल रज़्ज़ाक खान मेरे साथ है, जफर इस्लाम साहब आपको नजर आ रहे हैं, संगीत रागी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अंकुर आर्य हैं, सत्य सनातन संस्था से हैं, शादाब चौहान आपको नजर आ रहे हैं, और अलीमुद्दीन साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक खान, बिना किसी लाग लपेट के एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आज हर कोई ये जानना चाह रहा है, आप लोगों ने फ्रांस के खिलाफ और कट्टरता के पक्ष में, आतंकवाद के पक्ष में, कट्टरता के पक्ष में यह आयोजन किया।
गला काटना इस्लाम विरोधी, हां या ना? बिल्कुल इस्लाम विरोधी है, नहीं काट सकते। तो ये जो प्रदर्शन वो इस्लाम विरोधी, क्योंकि ये गला काटने वालों के साथ है। तो यही सवाल अब के टाइम में गोरक्षकों से पूछना चाहिए था। घुमाना नहीं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आराम से आपने बोला, आराम सुनिए, आपने बोला, सुनिए अब्दुल रज़ाक खान, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हिंदू धर्म में गला काटना जायज है। अच्छा अब्दुल रज़ाक खान, हिंदू धर्म में गला काटना जायज है। नहीं, कहीं नहीं है, मजहब नहीं सिखाता, शांति का धर्म इस्लाम। ये कुछ जयचंद है, चंद जयचंद है। मेरी बात सुनिए आराम से, मेरी बात सुनिए आराम से। तो फिर अब्दुल रज़ाक खान ऐसे नहीं बहुत बात करेंगे, एक एक करके मैं सवाल लूंगा, जवाब दीजिए, अच्छे से बात करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि आप भी कट्टरता के खिलाफ, मैं भी कट्टरता के खिलाफ, ठीक? बिल्कुल क्लियर चीज है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूं, इस्लाम के खिलाफ कोई भी नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं आज डिबेट से पहले मेरा सवाल, गला काटना इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम विरोधी? बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम विरोध। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप फ्रांस के साथ है जो गला काटने वालों के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो आप गला काटने वालों के साथ हैं? इमैनुअल मैक्रोन को कोई जरूरत नहीं थी उठाकर इस्लामी मुल्कों के और हमारे पैगंबर के खिलाफ बात करने की। कोई औकात नहीं है फ्रांस की गल्फ नेशंस के सामने। सिर्फ एक स्टेटमेंट के हम प्रोडक्ट्स फ्रांस के बाइकआउट करेंगे, औकात पे आ गया फ्रांस। आज ट्वीट ये करके कहता है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट हेट स्पीच एंड डिफेंड रीजनेबल डिबेट। We will always be on the side of human dignity and universal values. शादाब चौहान, चीज आप एक एक करके सबसे आज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब्दुल रज़ाक खान गला काटने वालों के खिलाफ और फ्रांस के साथ एक तरीके से हैं, क्योंकि जिसने गला काटा उसकी भर्त्सना कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान। ऑडियो बंद, आराम से, एक एक करके। अब शादाब चौहान, अब एक मिनट। अब्दुल रज़ाक खान ऐसे नहीं, एक एक करके गला काटना इस्लाम विरोधी और आप खिलाफ हैं उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रांस के साथ नहीं हूं, गला काटने के साथ नहीं है ना, गला काटने वालों के साथ नहीं है ना, न्यूजीलैंड के साथ मोदी जी। चलिए ठीक है, बस हो गया। ऑडियो बंद, आराम से, ऑडियो बंद, आराम से, चीखम चिल्ली नहीं, आराम से। शादाब, मेरा आपसे भी वही सवाल, गला काटना इस्लाम विरोधी? किसी भी बेगुनाह का कत्ल हर धर्म का विरोधी है। कोई धर्म किसी की हत्या की अनुमति नहीं देता। फ्रांस में जो गला काटा गया इस्लाम विरोधी? सुनिए, कोई भी मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा और आपको भागने नहीं दूंगा। फ्रांस में गला काटना इस्लाम विरोधी? बेगुनाह का कत्ल हर धर्म का फ्रांस में गला काटना इस्लाम विरोधी, हाँ या ना? नबी की शान में गुस्ताखी करना सनातन धर्म विरोधी, मुस्लिम विरोधी। अच्छा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लीडर हैं, पूरी दुनिया के प्रॉफिट हैं, और उनके साथ जो किया गया, जो बदतमीजी की जा रही है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो आतंकवाद की हिमायत करते हैं। एक एक करके बोले, आराम से। जी सर, बिल्कुल आराम से, एक एक करके, ठीक है सर। पूछिए सर। फ्रांस में जो गला काटा गया इस्लाम विरोधी, हाँ या ना? फ्रांस में जो नबी की शान में गुस्ताखी की गई वो इंसानियत विरोधी। गलत, इंसानियत विरोधी, गलत। मैं बोल रहा हूं आपके साथ ताल ठोक के, गलत, ताल ठोक के कह रहा हूं गलत। आप बोलिए, उसका जो रिएक्शन हुआ, जो गला काटा गया, वो इस्लाम विरोधी, बोल दीजिए। गला कटने के लिए जिम्मेदार मैक्रो हैं और वो लोग हैं जिन्होंने ये कार्टून बनाया। अच्छा, मतलब ठीक है, चलिए शादाब, अच्छा लगा। मतलब शादाब, आराम से, शादाब सुनिए आराम से। मतलब भावनाएं आहत होंगी तो गला कटेगा, ठीक? महाभारत को देख लीजिए आप। अच्छा चलिए, ठीक है, भावनाएं आहत होंगी, ये अच्छा ना, क्लियर होना चाहिए। जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, अब्दुल रज़ाक खान को आपने सुना, भावनाएं आहत होंगी तो गले कटेंगे। श्री राम ने वध किया था जब लोगों ने दुराचार किया था। ठीक है, तो फिर एक मिनट, तो फिर एक मेरा सवाल ये, दूसरा धर्म अगर सहिष्णु है तो उसकी गलती है, फिर इसका मतलब है ना? श्री राम ने जो सिखाया, मैं मेरे पूर्वज हैं श्री राम। नहीं, आपने अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से ना प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आपकी हैसियत नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने की। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा। आप लायक नहीं है प्रभु श्री राम का नाम लेने के। प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर अगर चलेंगे ना, अगर प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर आप चलेंगे, पूर्वज है श्री राम, मेरे पूर्वज श्री राम, तुम आप नहीं हो। आपका चोपड़ा का कोई रिश्ता नहीं, मैं ठाकुर हूं, मेरा रिश्ता
श्री राम का। श्री राम ने कहा अन्याय के विरुद्ध जंग होनी चाहिए और दुराचारियों को अगर मारना पड़े तो दुराचारियों की हत्या की होती है। शादाब, मतलब अगर दुराचारियों के खिलाफ खड़ा होना होगा, भावनाएं आहत होंगी तो गला काटना जायज है। ये आपका मजहब सिखाता है, मतलब श्री राम की विचारधारा यही आपका मजहब सिखाता है। ये मेरे पूर्वज की विचारधारा यही है। जो फ्रांस में जिसने गला काटा वो प्रभु श्री राम के फॉलोअर वो जिसके थे उसकी बात करिए। सवाल सुनिए फिर बोलिए, चीखिए मत। शादाब चीखिए मत, आराम से बात करिए। जिन्होंने फ्रांस में गला काटा वो प्रभु श्री राम के फॉलोअर नहीं थे, नंबर 1। जिन्होंने गला काटा वो क्यों आहत हुए थे, किसका कार्टून बनाने की वजह से आहत हुए थे, आप जानते हैं। मेरा सवाल ये, अगर भावनाएं आहत होंगी तो गला काटना जायज है, मैं मान लूं ये बात। ये तो श्री राम की विचारधारा है ना। अब तो इसलिए बोलो सनातन धर्म की विचारधारा भी यही है। ठीक है। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ बताइए? धर्म युद्ध था महाभारत, जहां पर जो भी लोग गलत रास्ते पर थे उनसे लड़ना मजबूरी थी। और यही मजहब इस्लाम है। ये तमाम मजहब का मानना यही है कि जो भी इंसानियत के खिलाफ है उनके खिलाफ लड़ना होगा। मैं एक चीज आज बोलता हूं शादाब भाई, इसलिए मैंने आपको कई बार मौका दिया। मुझे लगा कि क्योंकि देखिए मैं मानता हूं, एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं आज डिबेट से पहले, शांति का धर्म है इस्लाम। मजहब नहीं सिखाता गला काटना। ये कुछ इस्लाम के जयचंद हैं, ये जो चंद हैं ये कुछ जयचंद हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये डिबेट इस्लाम विरोधी नहीं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। फ्रांस कट्टरता के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं है। फ्रांस राजधर्म निभा रहे हैं, इसको धर्म से जोड़ना गलत है, ये मुझे ऐसा लगता है। मैं जफर इस्लाम भाई आपके पास आऊं उससे पहले एक कमेंट पे संगीत रागी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इस पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। संगीत रागी साहब, शादाब कह रहे हैं भावनाएं आहत होंगी तो गले कटेंगे, गलती दूसरे धर्म की है, वो सहिष्णु है। संगीत रागी, देखिए आपका पूरा डिबेट ही जो है वो बेतुका है, और बेतुका इसलिए है क्योंकि जो गला काटने की बात है वो इस्लाम में कुरान के प्रावधान है। जो भी काफिर है उसको गला काटने का प्रावधान कुरान की आयतों के अंदर है। सबका बंद, एक एक करके बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये कट्टरता, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ संगीत रागी बोलेंगे, उनका ऑडियो नहीं आ जाएगा। ये कट्टरता कहीं और से नहीं आती है। संगीत रागी बोलिए। ये कट्टरता कहीं और से नहीं आती है। ये कट्टरता कुरान की पढ़ाई से मदरसों के अंदर इनको बनाया जाता है। ऐसी दारुल हरब और दारुल इस्लाम, दुनिया में 2 प्रकार के विभेद हैं। जो जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है उसको इस्लामिक शासन के अंदर लाना इनके मजहब का एक अर्ज है, और ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दुनिया में इस्लाम को खतरा नहीं है, दुनिया को इस्लाम से खतरा है, क्योंकि इस्लाम के अंदर शांति प्रियता नाम की कोई चीज नहीं है। जहां जहां दुनिया में इस्लाम है, जहां जहां वहां आतंकवाद है। दुनिया के इस्लामिक देश भी आतंकवाद के, वहां भी इस्लामिक आतंकवाद के संगठन है, और जहां पर इस्लाम गया है वहां भी आतंकवाद के संगठन है। जिन जगहों ने इनको शरण दिया वहां पर ये शुरू में शरण के तौर पर गए, लेकिन वहां भी आज शरिया के नाम पर, हदीस के नाम पर और कुरान के नाम पर वो दंगे, फसाद, जिहाद, ये इनकी परिभाषा और इनके जीने की कला हो गई है। इसलिए दुनिया में सारे लोग आज मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, चंद हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर यह लिखा हुआ नहीं है कि ये आतंकवादी मुसलमान है या ये मुसलमान आतंकवादी। सारे मुसलमान शादाब जैसे थोड़ी ना, अब्दुल खान जैसे थोड़ी ना है सर। ये कुछ मैंने आपसे कहा सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, फिर 25% ही है, लेकिन ये 1-8% के चक्कर में पूरे धर्म को दुनिया के अंदर के खिलाफ हिंदुस्तान हमारे साथ है। यहाँ बैठकर 25% की बात कर रहे हैं। किस सर्वे के हिसाब से आप बोल रहे हैं 25%? अब वो परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, चलिए ठीक है। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम मेरे साथ है। जफर इस्लाम मेरे साथ है। नहीं, 1 मिनट, ये जफर इस्लाम भाई, मेरे को दुख इस चीज का है जो संगीत रागी ने कहा, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए भी शादाब चौहान या शादाब या उनके धर्म के लोग ये नहीं कहते कि गला काटने वाले गलत है। वो कहते हैं कि भाई भावनाएं या तो होंगी तो गला तो कटेगा। मतलब फिर सही कह रहे हैं संगीत रागी। जफर इस्लाम,
देखिए अमन भाई, न शादाब चौहान सही कह रहे हैं, न संगीत रागी साहब, प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। दोनों बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक होकर बात कर रहा हूँ। मुझे इसलिए कि सच बताना सही है, सच्चाई बताना सही है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हम उन लोग विक्टिम के साथ हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ, टेररिज्म के खिलाफ है। हर प्लेटफॉर्म से उन्होंने टेररिज्म से लड़ने की बात कही है और हम टेररिज्म के खिलाफ है, कुचलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं जो टेररिज्म कुचलने वाले लोगों के साथ है। लेकिन टेररिज्म को बढ़ावा कोई देता है, हम उसके भी खिलाफ है। और जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री जिसके खिलाफ है, और हम बोलिए एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, अभी बीच में हम किसी को नहीं टोकता। क्या बाद में आप बोलिएगा जब आपका समय आएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता, ये मैं प्रोफेसर साहब से कह रहा हूं, मेरे भाई हैं, कि कोई धर्म नहीं सिखाता, चाहे कोई भी धर्म की कट्टरवादी सिखाता हो या किसी की मौत को या किसी टेररिज्म सिखाता है। ये गलत बात है प्रोफेसर साहब। आप ठीक से इस्लाम की तालीम कीजिए और उसके बाद उसको पेश कीजिए। ना तो आप इस्लाम के गुरु हैं, ना आपको जानकारी है, इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए किसी भी धर्म के बारे में। इससे लोग आहत, आस्था का सवाल है, लोग आहत होते हैं। लेकिन एक मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक सवाल ले लीजिए। अगर वो गलत है तो फिर उनके धर्म के लोग आके मजम्मत क्यों नहीं करते हैं गला काटने वालों की? ये प्रदर्शन गला काटने वालों के खिलाफ क्यों नहीं होता फिर? कैसे बेटा? एकदम आपकी बात सही है, एकदम आपकी बात सही है। मैं बिल्कुल सही है आपकी बात, और आपको इसी बात को उठाना चाहिए कि जितनी भी आज रैली निकल रही है खिलाफ निकलना चाहिए, उन टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने बोला कि आज पुलवामा में अटैक करा है, उसके बारे में निकलना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। तो फिर तब ये जो आज जो गैप, आज जो प्रोफेसर साहब ने कहा, इसकी वजह क्या है ये मैं बता। एक मिनट, इनका क्या धर्म है जो लोग भोपाल में इकट्ठा हुए हैं? अरे ये सब ढोंगी लोग हैं। ये देखिए एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये धर्म के नाम पे देखिए, ये गलत, लेकिन धर्म के नाम पे ये राजनीति कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म को के आड़े राजनीति करने वालों को आप एक्सपोज कीजिए। ये हकीकत है कि जिस तरह से आपने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत है अमन भाई। आपने कहा कि किसी तरह की कट्टरपंथी को आप नहीं सपोर्ट करते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि मैं किसी तरह की कट्टरपंथी को सपोर्ट नहीं करता और ना हमारी पार्टी सपोर्ट करती है। एक काम करते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। अभी देखिए, अभी देखिए ना, जफर इस्लाम, आप भी मुस्लिम, और जफर भाई एक मिनट, जफर भाई, आप गला काटना इस्लाम विरोधी, गला काटा गया गलत नहीं? जफर इस्लाम बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, अब मेरे साथ हैं मौलाना शेख अलीमुद्दीन असादी। अभी सुन लीजिए ना, अभी पता लगेगा। मौलाना शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, गला काटा गया जो फ्रांस में, इस्लाम विरोधी हाँ या ना? मैं एक चीज खाली अभी पता लगेगा सर, एक मिनट सुन लीजिए। एक 10 सेकंड नहीं, जफर भाई एक मिनट चाहिए। जफर भाई 10 सेकंड आ रहा हूं सर, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा। फिर आप पूछिए, मैं आपको समय दूंगा सर। एक मिनट, अलीमुद्दीन असादी बोल दीजिए। एक मिनट बोलिए। अरे इतना देर में बोल देता, बोलिए। इतना देर में बोल चुका था। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि हमारे प्रोफेसर साहब भाई हमारे, उन्होंने जो कहा, ये उनकी मजबूरी इसलिए कहा कि ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ फिर जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, जिसको कंडेम करना चाहिए, वो नहीं करते। इसकी वजह से उन्होंने कहा, वरना ये आज कोई नहीं बोल पाता ऐसे बात। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस बात को उठाना चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। मैंने आज जब ताल ठोके की शुरुआत करी जफर भाई, मैंने ये कह के कि अगर ये भोपाल वाला प्रदर्शन गला काटने वालों के खिलाफ होता ना, मैं सलाम करता, दिल में इज्जत बढ़ती, सम्मान बढ़ता। लेकिन हुआ उल्टा। ये प्रदर्शन हो रहा फ्रांस के खिलाफ, कट्टरपंथियों के पक्ष में। अलीमुद्दीन असादी साहब, मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब, फ्रांस में जो गला काटा गया इस्लाम विरोधी है या नहीं है? छोटा सा सवाल। 25 पे करेंगे क्या? 25? ऐसे सवालों पर आवाज नहीं पहुंचती अक्सर। अलीमुद्दीन असादी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच पा रही है। शादाब, अगर आप बता दे, गला काटना इस्लाम विरोधी हाँ या ना? बेगुनाह का कत्ल इस्लाम विरोधी, जालिमों को खत्म करना पूरी इंसानियत के हर धर्म का हिस्सा है, चाहे सनातन धर्म हो। तय कौन करता है कि ये जालिम है, बेगुनाह है? ये तय आप लोग करते हैं? बिल्कुल जैसे महाभारत में तय हुआ, या तमाम जितनी जंगें हुई। अच्छा ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार पहले क्रिटिसाइज करो ना। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। चलिए अंकुर आ रहे हैं, अब अंकुर आ रहे हैं, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके बोलेंगे। अलीगढ़, बरेली, भोपाल, मुंबई, 4 तस्वीरें फिर से स्क्रीन पर। तस्वीरों को देखिए बहुत ध्यान से। ये लोग कौन है? ये लोग फ्रांस के खिलाफ और कट्टरपंथियों के पक्ष में हैं क्या? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि तमाम लोग फ्रांस में जो कट्टरपंथियों के खिलाफ जो फ्रांस ने जंग छेड़ी है, लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान, भारत, पूरा हिंदुस्तान, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, फ्रांस के साथ खड़ा है क्योंकि लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है। लेकिन मैक्रो के राजधर्म को कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। बोलिए अब आप, अंकुर आर्या, अब आप बोलिए। अंकुर आर्या, अंकुर आर्या। अमन भाई, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ बैठ करके अब्दुल रज्जाक जी कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज के सामने फ्रांस की कोई औकात ही नहीं है। आप भारत में बैठे हुए हैं, भारत की बात कीजिए। भारत के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जिनका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं बनता था। दूसरी बात, शादाब जी, एक कन्वर्टेड कोई नहीं बोलेगा, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं, कन्वर्टेड लोग हमें बता रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं और राम जी मेरे हैं। कृपया हमें यहां ये ना समझाएं, सनातनियों को ये ना समझाएं राम किसके हैं। राम भाई चोपड़ा जी के भी हैं, मेरे भी हैं, और वो अखिल विश्व के भगवान हैं। आप ये मत बताइए कि मैं ठाकुर और वो मेरे ही मेरे हैं और आपके नहीं हैं। जफर भाई यहां कह रहे हैं कि ये सारे लोग नकली हैं। जफर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लीज असली लोगों को सामने लेकर के आइए। असली लोग हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं। जफर इस्लाम नहीं, एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होता, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो उनका अपना वोट बैंक होता है, उनको अपने हिसाब से बोलना होता है। मैं क्लियर कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को बिहेड किया जाएगा। आप मुझे एक बार बताइए कि जैश-ए-मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करने के लिए आतंकवादी संगठन बना के नहीं बना? लश्कर-ए-तोयबा जैसे 200 से ज्यादा संगठन जो इस्लाम के नाम पर बने हैं और प्रॉफिट साहब के नाम पर बने हैं, इस्लाम के नाम पर बने हैं, उनकी कितनी भर्त्सना हुई है। इससे बड़े बड़े कितने, कोई छोटा मोटा आप लोगों ने कोई मजमा लगाया? कभी आपने कहा कि हम इन जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ हैं? कभी भी आपने कहा हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जब से इतनी बात कर रहे हैं, उस टीचर की क्या गलती थी जो जिसने कार्टून बनाया नहीं था, वो सिर्फ दिखाया था। और नहीं, और चर्च, मुझे बताइए अंकुर, एक सवाल वो अभी शादाब ने क्लियर करा, ये हम तय करेंगे कौन जालिम है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा ये हम तय करेंगे जालिम कौन जालिम है। बेगुनाह होगा तो नहीं, लेकिन कोई जालिम होगा तो उसका गला काटना जायज है। लेकिन तो फिर वो जालिम था और उन्होंने काट दिया। चर्च में 3 लोग मारे गए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं है आपके? इनके गले नहीं काटे जाने चाहिए थे? वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे शिर्क। और आप यहां नहीं बोलेंगे कि शिर्क का जो गुनाह है वो मृत्यु दंड है और वो कोई भी दे सकता है, और वही किया गया है। इस वजह से आप कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो रागी साहब अभी कह रहे थे वो बहुत क्लियर एंड कट है। हम सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल दबाव, हमें पॉलिटिकल क्लियर होना होता है, तो हम ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम ये बातें नहीं करेंगे, बस ये बात है। नहीं तो संगीत रागी जी ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कही है। देखिए जरा एक चीज क्लैरिफाई कर दो। बोलिए जफर भाई, बोलिए जफर भाई। एक 10 सेकंड मैं भाई देखिए 2-3 चीज मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं और अपनी पार्टी का स्टैंड। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको कि देखिए पूरे देश में, पूरे दुनिया के जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इस देश में है। आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में देख लीजिए, हमारे सरकार के रिकॉर्ड में देख लीजिए कि यहाँ कोई टेररिज्म के साथ नहीं है। लेकिन कुछ लोग, आप जैसे कहे जय चंद लोग जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, मैं राजनीति पार्टी होकर भी राजनीति नहीं कर रहा हूं इस मुद्दे पे, वो राजनीति करना चाहते हैं इसलिए अपनी ऐसी बातें कहते हैं जिससे पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को आप दंडित कीजिए ऐसे लोगों को। मैं पूछता हूं कि टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। जफर भाई, आपकी बात को सही साबित मैं करता अगर ये प्रदर्शन आज गला काटने वालों के खिलाफ होता। बिल्कुल, आप सोचिए ना, जब भारत हारता है, ये लोग कुछ लोग हैं जो चंद है, मैं बोल रहा हूं ये चंद हैं जो जयचंद है। भारत हारता है तो जश्न मनाते हैं, पुलवामा होता है तो जश्न मनाते हैं, हमारा प्लेन गिराता है पाकिस्तान तो ये लोग जश्न मनाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए तस्वीरें, ये इमैनुअल मैक्रो की तस्वीरें, मुंबई में ये इस तरीके से इमैनुअल मैक्रो की तस्वीरें लगाकर उसके ऊपर से ट्रैफिक ले जाया जा रहा है और कुछ शांतिप्रिय लोग भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आप सोचिए, यहाँ इमरान खान हो सकते थे ना इन तस्वीरों में, यहाँ हाफिज सईद हो सकता था, यहाँ बाजवा हो सकता था, यहाँ हाफिज सईद हो सकता था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। आप सोचिए ना क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है कि फ्रांस गलत कर रहा है, फ्रांस कट्टरता के खिलाफ क्यों लड़ रहा है। ये लोग अगर अभी जी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल है भाई,
आप क्या कट्टरपंथ के समर्थन में निकाल रहे हैं प्रदर्शन? फ्रांस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो फ्रांस के खिलाफ, वो आज कट्टरपंथ के साथ है, क्योंकि फ्रांस कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कट्टरपंथ का कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग क्या धर्म बता रहे हैं कट्टरपंथ का? कट्टरपंथ का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो क्या ये इन तस्वीरों के जरिए आतंकवाद का धर्म बताने की कोशिश की जा रही है? भोपाल के प्रदर्शन के जरिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के जरिए। और ये देखिए बरेली में, देखिए आप, ये देखिए आप बरेली में देखिए, समझ जाइए, पहचान लीजिए क्या हो रहा है। ये लोग कौन है? धर्म से कोई लेना देना नहीं कट्टरता का, तो फिर एक ही धर्म के लोग क्यों सड़कों पर? आप सोचिए, सवाल अपने आप से पूछिए। और इतनी आजादी, इतनी खुली आजादी कट्टरपंथ के समर्थन में प्रदर्शन करने की, इतनी खुली आजादी। फ्रांस का विरोध, ये विरोध गला काटने वालों के खिलाफ होता कुछ हो जाए। और ये भोपाल कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस्लाम के ये चंद हैं जो जयचंद हैं, जो शांति के धर्म इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और आपसे भी कहूंगा कि जब तक ये मरदूद माफी नहीं मांगता, और चारों तस्वीरें दिखाइए, चारों तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है देश में। भोपाल, अलीगढ़, बरेली, मुंबई, कौन है ये लोग? जफर इस्लाम, आप बताइए कौन है ये लोग? ये इक्का दुक्का है। हम लोग कहते हैं आतंकवाद का, कट्टरता का कोई धर्म नहीं, तो फिर ये लोग जो सड़कों पर है, ये लोग कौन है? ये लोग बता रहे हैं कट्टरता का धर्म क्या? जफर इस्लाम। देखिए मैं बताता हूं, ये वो लोग हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि एमएलए कांग्रेस पार्टी का एमएलए है। वो इस तरह की राजनीति में तो शुरू से बिलीव करते हैं कि मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपने राजनीतिक फायदे उठाते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये कांग्रेस की चाल है, हमें समझना चाहिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आप जो स्टेटमेंट आया उसको गौर से पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा हम टेररिज्म के खिलाफ है, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, किसी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं, किसी आस्था के खिलाफ नहीं। ये हमारे सरकार का स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिज्म को पढ़ाने वाले हैं। अब बोलिए अब्दुल रज़ाक खान, और इस तरह के लोग, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह को बढ़ावा दे रही है, कट्टरवाद और राष्ट्रवाद की लड़ाई में कांग्रेस कट्टरवाद के साथ है, इसलिए प्रदर्शन। बोलिए अब्दुल रज़ाक खान। ऑडियो चला गया सर, माफ करिएगा, ऑडियो आ गया बोलिए आ गया बोलिए। हर धर्म में कट्टरपंथी है, कट्टरवाद का कोई धर्म नहीं। मैं आपको सिर्फ क्या दूं, आज मोदी जी फ्रांस के साथ आज उन्होंने ट्वीट कर दिया, सर थोड़ा ऑडियो खराब है, मैं सही करा रहा हूँ। अलीमुद्दीन असादी, थोड़ा ऑडियो खराब है, मैं सही कराऊंगा सर, फिर आपके पास आऊंगा माफी के साथ। खान साहब आ रहा हूँ आपके पास। अलीमुद्दीन असादी साहब, फिर से मौका दे रहा हूँ। गला काटना मजहब नहीं सिखाता, गला काटना शांति का धर्म है इस्लाम, शांति का धर्म इस्लाम, तो फिर गला काटना इस्लाम कैसे? इस्लाम विरोधी हुआ ना? क्लियर कट सवाल है। नहीं सुनिए, सबसे पहले आप ये सुनिए, हमारे मजहब के अंदर जो हम इस्लाम को मानते हैं उसके अंदर हम अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं देखना चाहते, ना कार्टून देखना चाहते। गलती की उस शिक्षक ने कि वो कार्टून बनाया और कार्टून को उसने मना किया। पूरे विस्तार से इस पर बात हो तो तर्क सामने आते हैं। उसको जो है पहले उन्होंने उस स्टूडेंट से ने मना किया कि आप ऐसे कार्टून मत बनाइए। जब नहीं माना तो तब उसको गुस्सा आया और गुस्से में वो काम कर बैठा और उसको इस्लामी फबिया किया जाता है। तो गलत नहीं है, इस्लामी क्योंकि भावनाएं आहत हो गई थी। तो गलत नहीं है, भावनाएं आहत हो गई थी, समझाया नहीं माना, गला काट दिया। ये इस्लाम विरोधी नहीं है, इसका मतलब गला काटना नहीं है गलत। इस्लाम में गलत नहीं है मतलब गला काटना नहीं। इस्लाम नहीं, ये नहीं बात नहीं है। नहीं, इस्लाम में देखिए गला काटना इस्लाम, फ्रांस में जो गला काटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनिए आसादी साहब, सवाल सुनिए। आप बुजुर्ग हैं, आराम से। एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट बीच में नहीं, आराम से। मेरा सवाल ये है, फ्रांस में जो गला काटा गया इस्लाम विरोधी या नहीं? क्योंकि मैं मानता हूं शांति का धर्म है इस्लाम, कोई मजहब नहीं सिखाता गला काटना। आपसे मेरा सवाल, फ्रांस में जो गला काटा गया इस्लाम विरोधी, हां या ना? मैं
देखिए, इस्लाम विरोधी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जब हमारे आका इस्लाम विरोधी नहीं कह सकते गले काटने को, ठीक है अलीमुद्दीन असादी साहब, मतलब भावनाएं हाथ होंगी तो गला कटेगा और इस्लाम इसकी इजाजत देता है आपके हिसाब से, है ना अलीमुद्दीन असादी साहब? नहीं 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 सुनो, नहीं सुनो, नहीं 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 बिल्कुल ऐसा नहीं। सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में। अच्छा, हमारा पैगंबर इस्लाम से, अच्छा, और तो किसी का नहीं, वहां और फिर किसी का नहीं। अच्छा, तो वहां संविधान, अल्लाह की जात पे उंगली उठा सकते हो, ठीक है, तो अगर वहां उठी तो गला काट देंगे। अगर वहां उठी, एक मिनट जफर भाई क्लियर होने दीजिए, आज एक मिनट रुक जाइए आप। आज दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक और व्हाइट होगा। अलीमुद्दीन असादी साहब, मतलब असादी साहब, मतलब अगर कोई भी, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर अगर ऐसा कुछ कहा गया तो गला काट देंगे, ठीक है? कोई भी काट सकता है, ऐसा करेगा, हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, गला काटेंगे, ऐसा ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ बहुत बढ़िया। अगर कोई ऐसा करेगा तो गला काटेंगे, ठीक है? ये हिंदुस्तान में भी होगा, मतलब समझाएंगे। जी, और नहीं मानेगा तो गला काटेंगे, हम उसको समझाएंगे, ठीक है? हम उसको समझाएंगे, ठीक है? देखिए, वो उसकी बात की प्रक्रिया है। नहीं, अच्छा, वो प्रक्रिया है, अगर हम है क्या, कहीं लिखी है वो? बार बार कहते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में उधम मचा रखा है। नहीं असादी साहब, छोड़ूंगा नहीं सर, सवाल नहीं छोड़ूंगा। असादी साहब, अगर भावनाएं हाथ होती हैं प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, अगर कार्टून या कुछ गलत, जो कि गलत है, मैं बोलता हूं गलत है, नहीं होना चाहिए, सुनिए मेरी बात अलीमुद्दीन असादी साहब, मैं आपके साथ हूं। हाँ, बिल्कुल गलत, सुनिए, गलत, हाँ। लेकिन कानून अपना काम करेगा संवैधानिक तरीके से। शरिया बड़ा नहीं है, आपके शरिया से बड़ा संविधान है, नंबर 1। और अगर कुछ ऐसी भावनाएं आहत होंगी तो गला कटेगा, उसमें गलत नहीं है, वो इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मतलब, ठीक है? सुनिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं, इस्लाम समझाता है। अच्छा, उस विद्यार्थी ने उनको समझाया, ठीक है, शिक्षक को, कि ऐसा मत करो, ठीक है, और जब वो नहीं माना तो उसने गुस्से में आकर वो कदम उठा लिया। अच्छा, गुस्से में, अगर तो मान लीजिए श्री राम के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो उसको हिंदू भाई कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा हिंदुस्तान में भी हुआ है। अगर कोई राम पर, श्री राम पर, नहीं, अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए सर, अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का मत नाम लीजिए। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, आप जानते हैं, वहां पर ये तस्वीरें आई, बीच में लगा गुजरात के केवड़िया में जंगल सफारी का उद्घाटन वहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया और ये तस्वीरें लाइव वहीं लगा, आपको जरूर आप देखना चाहेंगे, इसलिए तस्वीरें आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी का उद्घाटन किया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। ये जंगल सफारी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये वो तस्वीरें, इस वक्त लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। Beautiful pigeons that are being released on the occasion. 2 दिन के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिन के गुजरात दौरे पर। ये तस्वीरें ताजा तस्वीरें आई, इसलिए डिबेट के दौरान ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। केवड़िया, गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिवसीय दौरा और वहां पर कुछ हल्के पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और उसके साथ में बिल्कुल ही अलग ज़ूलॉजिकल पार्क है। जंगल सफारी का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। ये देखिए, ये भी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात केवड़िया जंगल सफारी विचरण करते हुए इस जंगल सफारी के निवासी। The tiger has a special place in our culture, myth and folklore. The tiger is one of what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कई किया है और आने वालों जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए उन्हें। चलिए डिबेट में वापस लौट रहे हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, जल्दी से एक बार फिर से, क्योंकि लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, मतलब भावनाएं हाथ होंगी तो गला काटना जायज है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, समझाएंगे, नहीं मानेगा तो गला काट दिया, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो नहीं, अमन चोपड़ा जी, आप मुझसे वो बात नहीं उगलवा सकते। अभी आपने जो कानून के खिलाफ है मैं नहीं कह सकता। मैं इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ, गला काटना गलत है, इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ, गला काटना गलत है, कुछ भी हो जाए जी के एक सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नहीं, वो सुन रहे हैं, गला काटना गलत है, कुछ भी हो जाए, गला काटना इस्लाम विरोधी, वो विचार नहीं, सुन लीजिए आप,
इस्लाम विरोधी नहीं है। सुनिए आप, गला काटना इस्लाम विरोधी नहीं है। सही बात क्या वजह रही है? गला काटना इस्लाम विरोधी नहीं है। ठीक है, अब बात खत्म हो गई। गला काटना इस्लाम विरोधी नहीं है। अलीमुद्दीन असादी, कत्ल करने के लिए मतलब गला काटना इस्लाम विरोधी नहीं है, तो दूसरा धर्म सहिष्णु है, उसकी गलती है। आपको इनाम मिल गया, आपको राज्यसभा मिल गई 1 साल के लिए, आप तो उछलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं सर, बीजेपी कांग्रेस छोड़िए ना। मैं इस वक्त मैं समझना चाह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ शांति का धर्म इस्लाम। आप भी कुछ जयचंद हो सकते हैं उनमें से, आप भी वो चंद जयचंद हैं। असादी साहब, अगर हिंदुस्तान में 1 मिनट, ऐसे नहीं है, कोई चीखम चिल्ली नहीं, सम्मानीय है असादी साहब, सम्मानीय नहीं है। 1 मिनट सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। एक आखिरी सवाल मौलाना असादी, एक आखिरी सवाल, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। आ रहा हूँ जफर भाई, आपके पास आ रहा हूँ। अलीमुद्दीन असादी साहब, अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में ऐसा किया गया तो उसका भी गला काट दिया जाएगा। अलीमुद्दीन असादी साहब, अगर हिंदुस्तान में ऐसे कोई गुस्ताखी की गई, हमारे भारत में हो ही नहीं सकता। कमलेश तिवारी कर दिया था सर, भारत में कमलेश तिवारी का गला काटा था। आदर करता है, कमलेश तिवारी आदर करता है, पॉलिटिकल लीडर बन के कमलेश तिवारी का गला काटा था। कमलेश तिवारी नाम सुना है? आप चुप रहिए जफरुल इस्लाम, आपको राज्यसभा मिल गई 1 साल के लिए, आप तो चिल्लाएंगे। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम आप बोलिए। जफर इस्लाम, आप दाढ़ी टोपी पहन के मौलवी बन के आ गए, ये भी मुस्लिम है भाई। सोच रहे हैं कि आपको इस्लाम की तालीम नहीं है, आपको इस्लाम के बारे में अगर जान के आप भी इस्लाम के अरे आप जैसे घटिया मौलवी लोग को मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा, मैं दाढ़ी टोपी नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा तालीम रखता हूँ, आपसे ज्यादा हैसियत, आपसे ज्यादा इल्म है मेरे को इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में, कुरान के बारे में। आप जैसा आप दाढ़ी टोपी वाले को सिर्फ कुछ नहीं जानते, आपको कुछ अक्ल नहीं है, कुछ जानते नहीं इस्लाम के बारे में। आप गलत मफहूम पेश कर रहे हैं इस्लाम का ये मफहूम ही नहीं है। किसने बोला इस्लाम के, किसने बोला इस्लाम में? अरे किसने बताया? सर ऐसे लोग हैं ना हिंदुस्तान में, आपकी नाक के नीचे बैठकर बोल रहे हैं ना ये जफर भाई, आपकी सरकार आपकी नाक के नीचे बैठकर टीवी स्टूडियो में लाइव बोल रहे हैं गला काटना, गला कटेगा, भावनाएं आहत होंगी, समझाया जाएगा, माने तो ठीक, नहीं तो गला काट दिया जाएगा। अंकुर आ रहा, जल्दी से अंकुर आ रहा, मान लिया उन्होंने अब तो। और ऐसे लोग हैं ये भी मुसलमान। ठीक है, अब अंकुर आ रहा बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद देखे करके अंकुर आ रहा है। संगीत रागी आ रहा हूं। मौलाना साहब ने बहुत स्पष्ट ही बात कही है, ईमानदारी की दाद देनी चाहिए उन्होंने उनकी जो बात थी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कही है, और जो उनको कहना था वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने कहा है कि गला काटेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, ऑडियो बंद है। एक बात मैं बस कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब जो आप कह रहे हो कि वहां उस स्टूडेंट ने समझाने की कोशिश की थी, ये गलत है। टीचर ने ये कहा था अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो बाहर निकल जाए। वो स्टूडेंट बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी भावनाएं आहत करवाई और उसके बाद में बिहेड किया। पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह दूं, फ्रांस को इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहां पे शरणार्थियों को शरण दी गई थी तब जब वो पूरे विश्व में मर रहे थे। यहां पे गल्फ कंट्री की बात करने वाले भाई साहब बैठे हुए थे, भी किसी गल्फ कंट्री ने उनको, जब वो भटक रहे थे, किसी ने शरण नहीं दी थी, फ्रांस ने शरण दी और फ्रांस को आज ये दंश मिल रहा है। ये आपको सोचना चाहिए। मतलब शादाब, ऑडियो बंद है सबका, आराम से, ऐसे नहीं शादाब, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें शरिया दूंगा, है ना, तुम मुझे शरण दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा, ये कुछ ऐसा हो गया ना। अमन क्या गलती थी फ्रांस की? अमन भाई, मेरा अनुरोध है कि शांति से बात को सुना जाए, चीखम चिल्ली से कोई लाभ नहीं है। ओहो, पीस पार्टी निजाम के समर्थन करने वाले शांति की बात कर, सुनिए, पीस पार्टी निजामे मुस्तफा को मानने वाली है। हमारी विचारधारा की हम भारत में निजामे मुस्तफा के राज को कायम करें जहां सबके साथ न्याय हो, धार्मिक। अच्छा, निजामे मुस्तफा कायम करना चाह रहे हैं आप? अरे सुन लीजिए ये हसीन सपने, नबी की शान, ये जाइए जहां जाना है, ये हिंदुस्तान में हसीन सपने देखिए, ये भी लाइव बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं इस्लामिक संगीत रागी कंक्लूडिंग कमेंट, लाइव बोल रहे हैं, ये लाइव बोल रहे हैं। सुनिए इनको, निजामे मुस्तफा कायम करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, निजामे मुस्तफा। संगीत रागी 30 सेकंड वाइंड अप करना है। संगीत रागी 30 सेकंड, सबका ऑडियो बंद, संगीत रागी 30 सेकंड आपके। बोल रहे हैं शादाब, निजामे मुस्तफा लाएंगे। देखिए हिंदू समाज से बड़ा कोई बेवकूफ समाज नहीं है। वो बार बार जब ये कहता है कि सारे धर्म एक हैं, सहिष्णुता है,
तो आत्मघाती रास्ते पर हिंदू समाज चल रहा है। उसको सोचना पड़ेगा कि वो उस किस समाज को शरण दिया है। मुस्लिम समाज, मुझे अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये इस्लाम नहीं जानते हैं। मैं साहब इस्लाम पर ही अध्ययन कर रहा हूं, और एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये इस्लाम की वास्तविक प्रकृति है, जो बाकी लोगों ने कहा भी कि हाँ गला काटा जाएगा। पूर्णतः इस्लाम के खिलाफ नहीं ना, मुझे लगता है इतिहास दोहराया जा रहा है। ये इस्लाम के कुछ जयचंद है सर। इतिहास दोहराया जा रहा है। नहीं, इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, मेहमानों की राय उनकी निजी राय है। ये ताल ठोक के में मेहमानों की राय उनकी निजी राय है, इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस्लाम मतलब इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलना, कट्टरता के खिलाफ बोलना, इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी कट्टरता के खिलाफ है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस्लाम भी कट्टरता के खिलाफ है। कट्टरता के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है। कुछ ये चंद जयचंद हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया। सबको खड़ा होना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान आज एकजुट है, तो 2-4 हजार की वजह से धन को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। ताल ठोक के देख रहे थे आप, छोटा सा देख ले रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.